नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के बी सारस्वत, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा कि कई लोग ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करते हैं और लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर का साइज अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल होगा। आज ऐसे ही एक मरीज मेरे पास ओपीडी में आए जिनकी उम्र 40 साल थी और 10 साल से उन्हें सिर दर्द था। वो सिर दर्द को अवॉइड करते रहे, इग्नोर करते रहे और अब जब सिम्टम काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, दवाइयों से भी रिलीव नहीं हो रहे हैं, तब वो आज मेरे पास आए। एग्जामिनेशन के बाद मुझे लगा इनको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मैंने उनका एमआरआई कराया और काफ़ी बड़ा ब्रेन ट्यूमर था उनको। ये उनका एमआरआई है जिसमें ब्रेन ट्यूमर का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है। दोस्तों, इंडिया में 50 मिलियन पॉपुलेशन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। हर साल इंडिया में 28,000 लोगों को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है। 24,000 लोगों की हर साल इंडिया में ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो जाती है। हमारे इंडियंस में सहन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो हम सहन करते रहते हैं और अवॉइड करते रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेन ट्यूमर बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, जिसका सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट जीता है। इंडियंस में क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से ब्रेन ट्यूमर लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उनको बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी इंडिया में अवेयरनेस की कमी है। इंडिया में 135 करोड़ जनसंख्या पे केवल 3,000 न्यूरोसर्जन हैं। यही कारण है कि मैंने निश्चय किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हर व्यक्ति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा ताकि सही समय पर ब्रेन ट्यूमर का डिटेक्शन हो पाए और सही समय पर इलाज हो पाए। तो दोस्तों, समझते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर के क्या सिम्टम होते हैं, कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ब्रेन ट्यूमर का क्या क्या इलाज होता है और ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर क्या है ये समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्रेन न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से हमारा पूरा शरीर चलता है। न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग टिश्यू होता है जो न्यूरॉन्स को और ब्रेन को सपोर्ट देने का काम करता है। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स हैं, उनके अनियंत्रित विभाजन से, अनकंट्रोल ग्रोथ से ब्रेन ट्यूमर बनती है। ये ब्रेन ट्यूमर ब्रेन पर प्रेशर डालने का काम करती है, उसको डैमेज करने का काम करती है, जिस वजह से ब्रेन के सारे सिम्टम पेशेंट में आते हैं। ब्रेन ट्यूमर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर, एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ब्रेन से ही अराइज होती है। मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर जो शरीर के किसी और भाग में कैंसर होता है, वो कैंसर ब्रेन में चला जाता है, उसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स हैं और इसमें मरीज की आयु सभी प्रकार के ट्रीटमेंट के बाद भी काफ़ी कम होती है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर भी दो प्रकार की होती हैं, बेनाइन ब्रेन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। बेनाइन ब्रेन ट्यूमर नॉन कैंसरस होती हैं। बेनाइन ब्रेन ट्यूमर को निकाल दिया जाए तो मरीज अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है। जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है वो हायर ग्रेड की ट्यूमर्स हैं। इसमें मरीज की आयु इस बात पर निर्भर करती है कि किस ग्रेड पे ट्यूमर का डिटेक्शन हुआ है और कितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बेनाइन ब्रेन ट्यूमर को अर्ली डिटेक्शन के साथ सर्जरी करके निकाल दिया जाए तो मरीज बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है। और अगर हम सिम्टम्स को अवॉइड करते रहते हैं तो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर का रूप ले सकती हैं। बेनाइन ब्रेन ट्यूमर का साइज काफ़ी बड़ा हो सकता है और ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है और ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर के क्या क्या कारण होते हैं? बढ़ती हुई एज के साथ साथ ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ती जाती है। कुछ ब्रेन ट्यूमर बच्चों में पाए जाते हैं जो सामान्यतः बेनाइन टाइप के होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ती जाती है। कुछ प्रकार के सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड्स, ऑयल प्रोडक्ट्स, रबर, विनाइल क्लोराइड, इनसे एक्सपोजर भी ब्रेन ट्यूमर की संभावना को बढ़ा देता है। लगभग 5% ब्रेन ट्यूमर में जेनेटिक हिस्ट्री मिलती है, जेनेटिक फैक्टर काम करते हैं।
कुछ प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में भी ब्रेन ट्यूमर मिलती है, जैसे कि HIV वायरस इन्फेक्शन, एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन। हमारी कुछ प्रकार की डाइट में एन नाइट्रोसो कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर की संभावना को बढ़ा देते हैं। कर्ड मीट में एन नाइट्रोसो कंपाउंड होते हैं जो अंदर जाके नाइट्राइट बनाते हैं और ये नाइट्राइट ब्रेन ट्यूमर की संभावना को बढ़ा देते हैं। सिगरेट स्मोकिंग और कुछ प्रकार के कॉस्मेटिक, इनमें भी एन नाइट्रोसो कंपाउंड होते हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर की संभावना को बढ़ा देते हैं। ब्रेन ट्यूमर के क्या क्या लक्षण होते हैं? ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में सबसे कॉमन लक्षण जो होते हैं वो है हेडेक एंड सीजर, सिर का दर्द और मिर्गी का दौरा आना। इसके अलावा चक्कर आना, उल्टी आना, देखने और सुनने में कमजोरी आ जाना, बिहेवियरल चेंजेस जिसे मूड डिस्टर्बेंस कहते हैं वो भी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में मिलता है। बोलने में तकलीफ होना, हाथ पाँव में कमजोरी आ जाना, नींद ना आना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, महिलाओं में पीरियड या मेंसेस का बंद हो जाना, ये सभी सिम्टम ब्रेन ट्यूमर में पाए जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर में सिम्टम इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किस एरिया में है। अगर ब्रेन ट्यूमर फ्रंटल लोब में मिलती है तो इसमें बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर ये ऑक्सीपिटल लोब में है तो विजन कमजोर हो जाता है। अगर ट्यूमर स्पीच एरिया में है तो बोलने में कठिनाई आ सकती है। अगर ट्यूमर मोटर एरिया में है तो हाथ पैरों में वीकनेस आ सकती है, लकवा आ सकता है। अगर सेंसरी एरिया में ट्यूमर है तो हाथ पैरों में सुनपन आ सकता है। अगर टेम्पोरल एरिया में ट्यूमर है तो सुनने में कमी आ सकती है। यहाँ पे ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि सभी प्रकार का सिरदर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है। जैसे माइग्रेन का सिरदर्द, साइनोसाइटिस का सिरदर्द, जो रिफ्रैक्टरी एरर्स जिनमें मिलती है, रिफ्रैक्टरी एरर का मतलब है जिन पेशेंट को चश्मा लगता है, जो उसमें जो सिरदर्द होता है वो ब्रेन ट्यूमर का सिरदर्द नहीं है। टेंशन के कारण जो सिरदर्द होता है जिसे टेंशन हेडेक बोलते हैं, वो भी ब्रेन ट्यूमर के कारण नहीं होता है। मिर्गी के दौरे आना ये सबसे खतरनाक लक्षण है। अगर मिर्गी के दौरे 5 मिनट से ज़्यादा रहते हैं तो मरीज की जान भी जा सकती है। विजन प्रॉब्लम, दृष्टि का कमजोर हो जाना, दो दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, दृष्टि के किसी भाग का कम हो जाना, ये विजन से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस हैं जो ट्यूमर की वजह से होते हैं। दोस्तों ये सिम्टम जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये ब्रेन से रिलेटेड और बीमारियों में भी मिल सकते हैं। जो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम अगर किसी मरीज में है तो वो कैसे पता लगाए कि वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से है या नहीं है? तो मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम बताता हूँ। अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम अगर किसी पेशेंट में मिलता है तो उसमें ट्यूमर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगर 50 साल से अधिक के व्यक्ति में पहली बार अगर मिर्गी का दौरा आता है तो वो मोस्टली ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। ट्यूमर में जो सिरदर्द होता है वो सामान्यतः सुबह के टाइम पे होता है और उल्टी होती है, उल्टी के बाद सिरदर्द सही हो जाता है। सिरदर्द के साथ अगर किसी व्यक्ति में हाथ पाँव में सुनपन और कमजोरी आ जाती है, साथ में उल्टी होती है, तो ये कॉम्बिनेशन भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। सिर दर्द के साथ आंखों की रोशनी का कमजोर हो जाना, साथ में उल्टी का होना, ये कॉम्बिनेशन भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। सिर दर्द के साथ उल्टी होना और साथ में चक्कर आ जाना, जिसे वर्टाइगो बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी अगर किसी में मिलता है तो वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। सिर दर्द और उल्टी के साथ सुनने में कमी आ जाना, ये भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। सिर दर्द, उल्टी और चक्कर के साथ व्यवहार चेंज होना, वो भी ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। महिलाओं में सिर दर्द, उल्टी, पीरियड या मेंसेस का बंद हो जाना, ये पिट्यूटरी ग्रंथि की ट्यूमर की वजह से होता है, जिसे पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ये सिम्टम किसी में मिलते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? ये सिम्टम मिलने पर आपको न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए और न्यूरोसर्जन जो आपको इन्वेस्टिगेशन बताता है वो आपको कराने चाहिए और उन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है सिटी स्कैन। ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली जांच है और ये वाइडली अवेलेबल है। केवल 30 से 40 सेकंड के अंदर ब्रेन का सिटी स्कैन हो जाता है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। MRI से हम ये पता लगा लेते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट ट्यूमर से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सा पार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। इससे ऑपरेशन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। MRI कराते वक्त मरीजों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
आपके पास कोई मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए, एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए, वॉलेट नहीं होना चाहिए, कोई की नहीं होनी चाहिए। वो पेशेंट जिनके हार्ट में, जिनके दिल में पेसमेकर लगा हुआ है, वो पहले बता दें। अगर एमआरआई कंपेटिबल पेसमेकर नहीं है तो उनका एमआरआई नहीं कर सकते हैं। कुछ पेशेंट जिनको कभी फ्रैक्चर हुआ है और उन्होंने ऑपरेशन कराया है, कोई इम्प्लांट या रोड ऑपरेशन के द्वारा डाली गई है, तो उनका भी एमआरआई नहीं किया जा सकता है। अब ये समझ लेते हैं कि हम ब्रेन ट्यूमर में क्या क्या इलाज कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी से ब्रेन ट्यूमर को हम निकाल देते हैं। ट्यूमर को निकाल के हम जांच के लिए भेजते हैं, जिसे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उससे ट्यूमर की ग्रेड डिसाइड होती है और आगे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है, ये डिसाइड होता है। अगर ट्यूमर ग्रेड 1 है तो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है, और हायर ग्रेड की ट्यूमर है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, तो आपको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी ब्रेन में बहुत कम इफेक्टिव होती है, क्योंकि ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि कीमोथेरेपी को ब्रेन में जाने से रोकता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि बिना सर्जरी के भी ट्यूमर का इलाज किया जा सकता है या नहीं। तो ऐसा संभव है। गामा नाइफ सर्जरी और साइबर नाइफ सर्जरी, नाम में इनके सर्जरी है, बट ये एक तरह की रेडियोथेरेपी है जिनमें रेडिएशन की हाई डोज देकर ट्यूमर को जला दिया जाता है। गामा नाइफ और साइबर नाइफ इंडिया में ही बहुत ही कम सेंटर पे अवेलेबल है। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। गामा नाइफ और साइबर नाइफ केवल उस ट्यूमर में काम लिया जा सकता है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर से कम है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हमें मिलते हैं तो ब्रेन ट्यूमर का पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। सही समय पर आपको डॉक्टर के पास जाना है, सही समय पर इलाज लेना है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर इग्नोर करके हम लास्ट स्टेज में जाते हैं, तब तक ट्यूमर काफ़ी लेट स्टेज में पहुंच जाती है और उसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले पाए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में मुझे बताइए कि ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड आप और क्या क्या जानना चाहते हैं। आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिसको ब्रेन ट्यूमर है और आपको इससे रिलेटेड कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, आप कमेंट में मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको गाइड करेगी। आज के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।